पहले इस गांव पर मैं और मेरी बहन हाका राज करते थे। रात होते ही पूरे गांव में हमारे डर से सन्नाटा छा जाता था। कोई भी गांव वाला सूरज छिपते ही जंगल के रास्ते में नहीं आता था। देखो भाई, हमें इस जादूगर जिम्बोला और उसकी बहन हाका का कुछ करना ही होगा, वरना कुछ दिनों में हमारे गांव में लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। अरे किशन, हम कर भी क्या सकते हैं? जो हो रहा है बस देख रहे हैं। ऐसा करते करते गांव में लोगों का आना जाना बंद हो गया, बल्कि यहाँ तक जंगल के सारे जानवर हमारे डर से जंगल छोड़कर भाग गए थे। एक रात मैं और मेरी बहन गांव की निगरानी करके जंगल की तरफ आ रहे थे, तभी हमें एक तपस्वी मिल जाता है। तपस्वी, ये जंगल हमारा है और तुमने इस जंगल के रास्ते से आने की गुस्ताखी कैसे की? लगता है तुम्हें हमारा भय नहीं है। बेटी, तुम अभी ना समझो, ये जंगल, पानी और हवा ईश्वर ने सभी को प्रदान की है। इस पर ना तो तुम्हारा हक है और ना ही मेरा। तपस्वी, इस जंगल पर तो सिर्फ हमारा हक है। अगर तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो तुरंत वापस लौट जाओ। हाँ। नहीं पुत्र, मुझे इस गांव से होकर गुजरना है, इसलिए मैं वापस नहीं लौट सकता। तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मुझे जाने दो। वो तपस्वी जिद करके गांव की तरफ जाने लगा। तभी मेरी बहन ने अपनी काली शक्तियों से उस तपस्वी पर वार कर दिया। तपस्वी जी काफी ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी शक्तियों से मेरी बहन को अपने कमंडल में कैद कर लिया। मैं ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गया और अपनी बहन को अकेला छोड़कर वहाँ से गायब हो गया। हे राजन, आप ही मेरी बहन को तपस्वी के कमंडल से आजाद करा सकते हो। हाँ, लेकिन वो तपस्वी मेरे कहने पर तुम्हारी बहन को आजाद कैसे करेगा? राजन, आप एक राजा हैं, पूरे राज्य की जनता आपका पालन करती है। तपस्वी जरूर आपकी बात मानेगा। और हाँ, अगर एक बार मेरी बहन हाका आजाद हो गई तो हम हमेशा के लिए ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है जादूगर जिम्बोला, मैं तुम्हारी बहन को उस तपस्वी के कमंडल से आजाद कराऊंगा, लेकिन वो तपस्वी मुझे कहाँ पर मिलेगा? राजन, वो तपस्वी उसी गांव की पहाड़ी पर धूनी जमा कर बैठा है। राजन, आप यहाँ पर? आखिर आपको मेरी क्या जरूरत आन पड़ी राजन? तपस्वी जी, मैं जादूगर जिम्बोला की बहन हाका को आजाद कराने आया हूँ। अगर आपने हाका को आजाद नहीं किया तो वो जादूगर जिम्बोला मेरे दोनों राजकुमारों को कभी आजाद नहीं करेगा। ठीक है राजन, मैं इस जादूगरनी को आजाद कर दूंगा, लेकिन मेरी भी 3 शर्तें हैं जो आपके सिवाय और कोई पूरी नहीं कर सकता। ठीक है तपस्वी, आप अपनी 3 शर्तें बताइए, मैं उन्हें जरूर पूरी करने की कोशिश करूंगा। राजन, मेरी पहली शर्त यह है कि आपको रहस्यमयी तालाब का जादुई पानी लाना होगा। मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपको जादूगर जिम्बोला की जादुई छड़ी उससे छीननी होगी। और मेरी तीसरी शर्त और आखिरी शर्त मैं आपको तभी बताऊंगा जब ये दोनों शर्त पूरी करके आप मेरे पास वापस लौटोगे। जैसी आपकी आज्ञा तपस्वी जी। ऐसा बोलकर राजा शमशेर सिंह रहस्यमय तालाब की खोज में निकल जाता है। अब ये रहस्यमय तालाब मुझे कहाँ पर मिलेगा? जंगल भी बहुत बड़ा और घना है। मैं इस जंगल के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। राजा ऐसे सोचते हुए जंगल के रास्ते से जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक तालाब के पास औरत दिखाई देती है जो एक पानी के भरे मटके के पास बैठी हुई थी। क्या हुआ आपको? आप इस तरह मटके को क्यों घूर रही हो? महाराज, पता नहीं ये मटका मेरे से उठ नहीं पा रहा है। मैं पिछले कुछ क्षणों से इस मटके को उठाने की कोशिश कर रही हूँ,
लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहा है। हे युवती, तुम चिंता मत करो, इस मटके को उठाकर मैं तुम्हारे सर पर रख दूंगा। राजा तुरंत उस मटके को उठा लेते हैं और उस औरत के सर पर रख देते हैं। वो औरत मटका लेकर चली जाती है। अरे ये मटका तो बहुत आसान तरीके से उठ गया, लेकिन ये युवती ऐसा क्यों बोल रही थी कि मटका उससे उठ नहीं रहा है। जरूर इस युवती ने मेरे से झूठ बोला है, मुझे इसका पीछा करना होगा। अब राजा भी उस युवती के पीछे पीछे जाने लगता है। चलते चलते वो युवती एक बहुत बड़े तालाब के पास आकर गायब हो जाती है। राजा शमशेर सिंह ये सब देखकर अचंभित रह जाते हैं। अरे ये क्या, इस तालाब के पास आते ही वो युवती गायब हो गई। जरूर ये तालाब कोई मायावी तालाब है। मुझे लगता है तपस्वी की पहली शर्त वाला रहस्यमय तालाब यही है। मुझे जल्द इसका जादुई जल ले लेना चाहिए।